अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बिस्मिल, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि जब मासूमा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि अम्मी अब देखना तो कीर सर के बल चल कर आएगा, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। मासूमा की माँ तोकीर को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तोकीर, मासूमा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अल्लाह ताला ने तुम्हें दोबारा से मूसा की शक्ल में बेटा अता करना है, इसलिए हो सके तो मासूमा का ख्याल रखो। डॉक्टर ने भी उसे कहा है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम आओ तो अपने शौहर के साथ आना। तोकीर कहता है कि मैंने मासूमा के लिए नया घर लिया है, आप कल उसे लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाइएगा। वहाँ पे मेड मासूमा का ख्याल रखेगी तो उसे कोई टेंशन नहीं होगी। तो मासूमा की माँ कहती है कि बेटा, अगर हो सके तो तुम खुद उसका ख्याल रखो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तोकीर कहता है कि मैं भी बिज़ी हूँ। ये कहकर तोकीर फ़ोन बंद कर देता है। जब मासूमा को पता चलता है कि उसकी माँ ने तोकीर को फ़ोन किया था ताकि वो मासूमा का ख्याल रखे, तो मासूमा अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं तोकीर के बेटे की माँ बनने वाली हूँ। तोकीर खुद चलकर हमारे पास आएगा, क्योंकि अब हमें उसकी नहीं बल्कि उसे हमारी ज़रूरत है। मैं तो यही चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो तोकीर की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए और फिर उसके बाद तोकीर मर जाए, ताकि फिर मैं और मेरा बच्चा खुशी से इस दुनिया में रहें। तो मासूमा की माँ कहती है कि मासूमा, होश के नाहन लो, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो। तो मासूमा कहती है कि मुझे तोकीर की दौलत से गर्ज है, ना कि उसकी मोहब्बत से, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी दौलत के लिए उससे शादी की थी। इतना कहकर मासूमा की माँ वहाँ से चली जाती है। इधर नाज़रीन, आपको दिखाया जाएगा कि जब रिहाम को पता चलता है कि मासूमा माँ बनने वाली है तो वो सोचती है कि अब मासूमा से बदला लेने का वक्त आ गया है। जैसे उसने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया था, और वैसे ही मैं उसका बच्चा उसे छीन लूँगी। ये सोचकर वो रिहाम तोकीर के पास जाती है और उससे कहती है कि तोकीर, तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो तोकीर कहता है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मूसा मुझसे दूर हो गया, अब तुम भी मुझसे दूर हो जाओ। तो रेहाम कहती है कि मूसा से तुम्हें अगर इतनी ही मोहब्बत होती ना तो तुम उसकी शादी ऐसे कभी भी मिस ना करते। तो तोकीर कहता है कि मुझे उसकी शादी मिस करने का बहुत दुख है, क्योंकि मूसा तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है। उसके मरने का गम सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी है, क्योंकि मैं भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करते थे। तो रेहाम कहती है कि अगर तुम्हें होती इतनी मोहब्बत तो क्या तुम उस लालची खुदगर्ज औरत के साथ अब भी रहते, तुम मासूमा को तलाक क्यों नहीं दे देते। तो तोकीर कहता है कि मासूमा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। तो रेहाम कहती है कि ठीक है, अगर तुम मासूमा को तलाक नहीं दे सकते क्योंकि तुम सोच रहे हो कि उसके घर बेटा होगा, और अगर उसके घर बेटी हो गई तो फिर भी तुम उसके नाम सारी प्रॉपर्टी कर दोगे। तो वकील ये बात सोचकर अपने वकील को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे घर अपने सारी प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आएँ, क्योंकि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी रिहाम के नाम करना चाहता हूँ, और अगर मुझे कुछ हो गया तो हर महीने मासूमा और उसके बच्चे को 5 लाख रुपए मिलते रहेंगे। और ये खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी रिहाम के नाम कर दी है। उस वकील उसकी प्रॉपर्टी के सारे पेपर लेकर आ जाता है और सारी प्रॉपर्टी रेहाम के नाम हो जाती है। रेहाम बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो यही चाहती थी कि कहीं मूसा की सारी प्रॉपर्टी मासूमा के बच्चे के नाम ना हो जाए।